तो क्या मून नाइट का सेकंड एपिसोड इसके फर्स्ट एपिसोड से बढ़िया था, पता करेंगे इस वीडियो में। तो ये एपिसोड शुरू होता है स्टीवन के जागने से, जहाँ उसको फील लगता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ था रात को वो सब कुछ सपना था, और इसलिए वो शीशे के सामने जाकर बोलता है आर यू देयर। और जब उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता तब वो मान लेता है कि हाँ ये सब कुछ सपना ही था। और उसके बाद जब वो अपने काम पे जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि म्यूजियम के अंदर सब कुछ टूटा हुआ है, तब उसको बिलीव हो जाता है कि जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ हकीकत में हुआ था। फिर वो अपने गार्ड फ्रेंड को सीसीटीवी दिखाता हुआ कहता है कि देखो कल रात म्यूजियम में मेरे पीछे एक भेड़िया पड़ा हुआ था। पर जब वो सीसीटीवी देखता है तो उसे पूरे म्यूजियम में स्टीवन के अलावा और कोई भी नहीं दिखता, और फिर इसलिए स्टीवन ग्रांट के कांड को मद्देनजर रखते हुए उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर वो जाता है उस लॉकर रूम में जहाँ की चाबी उसे अपने घर में मिली थी, जहाँ उसे मिलता है मार्क स्पेक्टर का सामान जैसे कि पासपोर्ट्स, और अगर जॉन विक की भाषा में कहूँ तो गन्स, मैनी गन्स। जहाँ मार्क उससे कहता है कि ये सब सामान तो वापस रख दो, मैं खून चुका अवतार हूँ, मेरा मिशन पूरा होते ही मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पर उसके लिए तुम अपनी बॉडी मुझको सौंप दो। पर स्टीवन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो बैग लेके वहाँ से भाग जाता है डर डर के। और फिर बाहर उसे मिलती है उसकी यानी कि मार्क की वाइफ लाइला। और फिर अपने घर पहुँच के स्टीवन लाख बार कहता है कि मैं मार्क नहीं हूँ, मैं स्टीवन हूँ, मैं स्टीवन हूँ, पर लाइला उसकी एक भी बात नहीं सुनती। पर उसके लाख मना करने पर भी लाइला उसका बैग चेक करती है और वहाँ उसको मिलता है वो स्कैरब, जिसकी वजह से अब वो भी खतरे में पड़ गई है। और वहाँ जाते हैं कुछ पुलिस वाले, ऐसा हमको लगता है, पर वो असल में होते हैं आर्थर के गुंडे, और वो उसको ले जाते हैं आर्थर के पास, जो कि स्टीवन से बड़े प्यार से बात करता है और उसको समझाता है कि देखो तुम मेरी बात मान लो, खोंशू एक नंबर का झूठा है, वो तुमको बर्बाद कर देगा। और बस फिर वो उसे अच्छा खासा भोजन कराता है और फिर वो कहता है कि ये छड़ी देख रहे हो, ये अमित ने अपने पहले अवतार को दी थी, यानी मुझको दी थी। और फिर वो फाइनली काम की बात करता है, यानी कि वो उसे स्कैरब मांगता है। लेकिन इतने डर के माहौल में भी स्टीवन माँ की बात नहीं मानता, वो अपनी बॉडी उसको नहीं सौंपता। और फिर वहाँ पे लाइला आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम मार को अपना सूट पहनो, अपना सूट पहनो। लेकिन स्टीवन किसी की बात नहीं सुनता और बस फिर वो दोनों उसके गुंडों से बसते बसते भागते रहते हैं। और फिर एक कमरे के अंदर एक भेड़िया टक्कर मारता स्टीवन को और फिर वो गिरते गिरते बोलता है सूट सूट सूट। और फिर फाइनली वो लैंड करता है उस अवतार में जिसका मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था, यानी कि मिस्टर नाइट के अवतार में। और मिस्टर नाइट को देखते ही मैं ओम शांति ओम का शाहरुख खान बन गया था। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर हाँ, जब स्क्रीन पे मिस्टर नाइट आया था तो वो सीन देख के मुझको वाकई में काफी अच्छा लगा था, लेकिन जो मैं चाहता था वो मुझको नहीं देखने के लिए मिला। इस एपिसोड में मिस्टर नाइट सिर्फ एंड के 10 मिनट के लिए आता है और उन 10 मिनट में से भी वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आता है और 5 मिनट तक वो लगातार पिटता रहता है। तो यहाँ मैं पर्सनली डिसअपॉइंट हुआ था। फिर माँ कहता है कि बस हो गया, अब तो मेरी बात मान लो। और फिर फाइनली उसकी बात मान लेता है स्टीवन और फिर मार्क बन जाता है मून नाइट। और बस फिर वो मून नाइट बन के भेड़िए को मार ही देता है। और उस भेड़िए और हमारे मून नाइट के बीच में एक चेस सीक्वेंस दिखाया गया है जो कि देखने में ना तो बेकार लगता है और ना ही अच्छा लगता है, ठीक ठीक सा लगता है। पर हाँ, उस सीक्वेंस में 2 सीन हैं जो मुझको देखने में काफ़ी सुंदर लगे थे। पहले तो वो जंप मारने वाला बिल्डिंग के ऊपर से, और दूसरा पानी के अंदर मून का रिफ्लेक्शन वाला सीन। एंड थैंक यू सो मच डिज्नी, जिसकी वजह से हमारा मून नाइट बिना कोई खूनम खच्चर करे उस भेड़िए को मार देता है। मेरी समझ नहीं आता कि ये लोग खूनम खच्चर क्यों नहीं दिखाते हैं। भाई ये मून नाइट है, इसको बनाओ यार तुम ब्रूटल। उस पूरी फाइट में मून नाइट उस भेड़िए को एक भी गुस्सा नहीं मारता, वो उसको उठाता है और उठा के बस एक भाले के ऊपर फेंक देता है। तो इस तरह से मारता है मून नाइट उस भेड़िए को। भाई डिज्नी वालों कम से कम एक लात तो मारने देते, कम से कम एक खून की बूंद तो दिखा देते हैं। लेकिन किंतु परंतु अब मेन बॉडी पे कंट्रोल है मार्क स्पेक्टर का, और इसी बात को लेकर स्टीवन की और मार्क की एक अच्छी खासी बहस होती है जिसमें गुस्सा आता है मार्क को, और वो गुस्से में आके उस मिरर पे लात मार मार के उस मिरर को तोड़ देता है। और फिर खोंचू आ जाता है गुस्सा, वो मार्क से कहता है कि तुमने कसम खाई थी कि स्टीवन इस काम में दखल नहीं देगा, और मेरे ख्याल से अब ये काम तुमसे नहीं होगा और मुझे ये काम किसी और को दे देना चाहिए। मगर मार्क कहता है कि नहीं, मैं अपना काम पूरा करूंगा, मैं आपके लिए स्कैरब ढूंढ के लाऊंगा। और फिर खोंशू कहता है कि चिंता मत करो, अब स्कैरब आर्थर के पास है। और बस फिर खोंशू मिशन पूरा करने के लिए मार्क को ले जाता है इजिप्ट, और बस फिर वहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर मैं इस पे अपना रिव्यू दूं तो देखो मेरी इससे 2 कंप्लेंट्स हैं। सबसे पहली कंप्लेंट ये है कि मिस्टर नाइट का अपीयरेंस बहुत ही कम था, और जो भी था मैंने आपको बताया कि उसको सिर्फ पिटता हुआ दिखाया है। और दूसरी कंप्लेंट वो एंड में भेड़िए को मारने वाला सीन, सही में यार हद करते हैं डिज्नी वाले। एक तरफ तो ये हॉटस्टार पे डेडपूल पे दिखाते हैं और दूसरी तरफ ये भेड़िए को मारने के लिए हल्का सा खून भी नहीं दिखा सकते। और थर्ड पॉइंट जो मुझको पर्सनली फील हुआ वो है इस एपिसोड का पेस स्लो है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एपिसोड। ये एपिसोड थोड़ा सा स्लो है, पर अगर हम बात करें इसकी अच्छाई के बारे में तो उनमें से पहली है एज यूजुअल सर ईथन हॉक और ऑस्कर आइजैक का परफॉर्मेंस जबरदस्त। और एंड वाली फाइट में ऑस्कर आइजैक का मिस्टर नाइट और मून नाइट में ट्रांसफॉर्मेशन सीन जबरदस्त। और इसका थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है मेरी नज़र में इसका BGM। और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ एपिसोड फर्स्ट से
तो भाई मुझको अब भी एपिसोड 1 ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि हमको पहला एपिसोड स्टार्ट टू एंड पूरा अच्छा लगता है, बट ये वाला एपिसोड हमें कहीं पर अच्छा लगता है और कहीं बेकार लगता है। बट हाँ, जो उसके एंड का 10 मिनट था वो अच्छा था। और भाई जिस भी बंदे ने इस सीरीज के लिए खोंशू की डिजाइनिंग करी है वो सच में जबरदस्त है। जिस तरह से खोंशू को बनाया गया है सीजीआई के इस्तेमाल से, वो सच में काबिल तारीफ है। और हाँ, क्योंकि ये वाला एपिसोड स्टार्टिंग टू एंड पूरे बातों पे फोकस करता है, तो इसलिए इसमें कुछ उतना बात करने वाला है नहीं। मतलब हम इसके एक एक सीन पर डिस्कशन नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताओ, आपने देखा वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट्स में। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और एक बार जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का और ट्विटर हैंडल का लिंक है, उसको भी जाकर फॉलो कर देना। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।